को है ना क्वेश्चन आंसर है भाई, क्वेश्चन आंसर 4 तक को है ना। प्रियांशी, महिम है। अच्छा सर, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रियांशी कैसे हो बेटा? अभी एक बच्चा और आया था, उसने लेफ्ट कर दिया, कौन सा है? अभी चला तो प्रियांशी कैसे हो बेटा? अच्छे। अच्छे। आज महिम कहाँ गया? इधर ही हो महिम? महिम ज्वाइन कर रखा है बेटा आपने? हेलो हाँ बेटा। प्रियांशु आया बहुत दिनों बाद है भाई। प्रियांशु गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों बाद आया भाई। नो मैम, पापा अब नया फोन लाए हैं, पहले वो एक फोन था उसमें बहन ने क्लास लेती थी। अच्छा अच्छा, तो देखिए बेटा अपना जो चैप्टर 8 है, ठीक है, रूरल लाइवलीहुड, ठीक है, इसमें हाँ रूरल लाइवलीहुड भाई, हमारा जो ग्रामीण जो है ना आजीविका किस तरह से चलाते हैं, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं वो अपने आजीविका किस तरह से चलाते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक एट द मैनी काइंड्स ऑफ डायवर्सिटीज इन आवर लिव्स। मतलब हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें देखा था भी अलग अलग तरह के जो लोग हैं ना वो उनकी विभिन्नताएं अलग अलग हमने देखी थी। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन द डिफरेंट रीजन हैज एन इफेक्ट ऑन द वर्क पीपल डू। मतलब और इसके अंदर हमने देखा कि भी किस तरह से लोग अलग अलग क्षेत्र के अंदर रहते हैं और किस तरह से मतलब वो लोग है ना अपना कार्य उनका करते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स और थिंग्स एंड बिकॉज इम्पोर्टेंट टू देम। मगर किस तरह से उनके लिए भी अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, फसलें हैं, दूसरी जो चीजें हैं वो महत्वपूर्ण है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वे इन विच पीपल अर्न देयर लिविंग इन विलेज। मतलब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे भी, देखते भी अलग अलग तरीके से, मतलब गांव के अंदर जो लोग रहते हैं ना वो किस तरह से अपनी आजीविका चलाते हैं। समझ में आ रहा है ना बेटा सभी को? हमारा चैप्टर 8 है रूरल लिवलीहुड। अब देखिए कहते बेटा कॉमन ऑक्यूपेशन इन विलेज, गांव के जो लोग है ना उनका कॉमन व्यवसाय क्या है भाई? बताइए, आप और हम भी गांव में रहते हैं, हमारा मुख्य व्यवसाय क्या है भाई? बताओ। खेती बाड़ी क्या है? खेती बाड़ी। हेलो भाई हमारा हेलो यस मैम। हाँ हमारा ये क्षेत्र वो क्या है, हमारा मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती बाड़ी। वेरी गुड। तो देखिए कॉमन ऑक्यूपेशन इन विलेज भी, गांव के अंदर जो लोग रहते हैं ना उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, हम उसके बारे में जानेंगे। द मीन्स बाय विच वी गेट मनी इज कॉल्ड मेकिंग ए लिविंग। मतलब जब हम पैसा जो है ना प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं भाई? अपने आजीविका कहते हैं भाई, आजीविका बनाते हैं। द डिफरेंट मेथड वी यूज टू द अर्न ए लिविंग एज नोन एज ऑक्यूपेशन।
उनको तो भी हम अलग अलग मेथड से पैसे कमाते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन, व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हमें व्यवसाय कहते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द काइंड्स ऑफ वर्क, ऑक्यूपेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। मतलब भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह का व्यवसाय करते हैं, में कितने तरह के कार्य होते हैं। व्यवसाय जो है ना, तो उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। कितनी कैटेगरी में बांट दिया गया है, 3 में। ठीक है, पहला कौन सा है भाई, बताइए, आप बोला करो शाबाश। पहला कौन सा व्यवसाय है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और ट्रिटरी ऑक्यूपेशन। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले जो कहते हैं प्राथमिक जो व्यवसाय है ना, उसके अंदर कहते भी हम सबसे पहले जो ऐसी चीजें उगाते हैं जिनका हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो तो आएंगे अपने प्राइमरी ऑक्यूपेशन के अंदर। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में क्या आएंगे, जैसे हमने पहले चीजें खेत में उगाई भाई, जैसे मान लो हमने सिरसों उगा दी, फिर उससे हम तेल बनाते हैं, दूसरी जो एक्टिविटीज करते हैं, फैक्ट्रियों में उनको देते, तो भाई कपास पैदा करते, फिर उससे क्या होता है भाई कपड़ा बनाते हैं, तो वो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन हो गया। ठीक है, हमने सबसे पहले उसको खेती की और फिर उससे प्रोडक्ट हमें तैयार किया। ठीक है, और तीसरा जो व्यवसाय है ना, उसके अंदर भी आता है, जैसे बैंकिंग है, टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वो लोग इसके अंदर आते हैं। तो समझ में आ गया सभी बच्चों को। तो सबसे पहले देखिए, पीपल हु आर एंगेज, हाँ, पीपल हु आर एंगेज्ड इन द प्राइमरी ऑक्यूपेशन विल बी discuss in this chapter and the rest into the next chapter। कहते भी हम देखेंगे भी इसके अंदर जो प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है, प्राथमिक व्यवसाय है, उसके अंदर जो लोग है ना भाई, वो किस तरह से डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे कैसे वो अपना कार्य करते हैं। वी विल फाइंड आउट द डिफरेंट वे इन विच पीपल अर्न देयर विलेज लिविंग इन विलेज टूडे। कहते भी हम अलग अलग तरीके से जो हमारे गांव के अंदर जो लोग रहते हैं ना, कहते भी वो अपनी आजीविका चलाते हैं, अपनी पैसे कमाते हैं। आवाज क्लियर आ रही बेटा। सेकंड देखिए, ए विलेज प्रोवाइड्स मैनी अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग ए लिवलीहुड। मतलब एक जो विलेज होता है ना गांव के अंदर, कहते भी बहुत से अवसर होते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए। मोस्ट ऑफन ए मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर इन द सेम फॉर्म और अदर। कहते भी जैसे ज्यादातर जो लोग है ना, बहुत अधिक, मेजोरिटी का होता है बहुत अधिक संख्या में, कहते लोग है ना अपने आप को खेती बाड़ी में व्यस्त रखते हैं। एंगेज का क्या होता है, व्यस्त रखना। उसके बाद देखिए, है बेटा, हेलो हेलो, यस मैम। हाँ बोल रहे थे कोई, तो वैसे आवाज आ रही पीछे से। उसके बाद देखिए, द मेजर क्रॉप्स कल्टीवेटेड इन विलेज आर ग्राउंड नट्स, कोकोनट, तम्बाकू, कुम्मीन, सुगर केन, ज्वार, बाजरा, राइस, व्हीट, पल्सीज एंड ग्राम्स। भी हमारे जो गांव के अंदर जो लोग है ना, वो मुख्य फसलें कौन कौन सी उगाते हैं भाई, मूंगफली है, कपास है, तम्बाकू है, गन्ना है, ज्वार, बाजरा, चावल, गेहूं, दाल और चने, इस तरह की खेती उगाते हैं। ठीक है ना। द विलेजर्स ऑल्सो प्रोड्यूस हनी, वैक्स एंड बम्बू। कहते उसके अलावा जो गांव में उनके जो लोग हैं, कहते भी जैसे हनी यानी कि शहद का पालन, मधुमक्खी पालन करते हैं ना शहद बना के लिए। ठीक है ना, कहते वो वैक्स करते होते, मोम वगैरह बनाना उसी से बनता है, हनी से ही। और बम्बू, कहते इस तरह के जो कार्य हैं वो भी करते हैं। ठीक है, इनकी भी पैदावार वो करते हैं। अब उसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, क्या गया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो देखिए इनको तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग बेटा, बिग फार्मर होते हैं, स्मॉल फार्मर होते हैं, लैंडलेस फार्मर होते हैं। कुछ तो किसान ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा मतलब जमीन होती है ना, और उनका तभी वो उसका प्रोडक्ट सीधा किसके अंदर करते हैं, मार्केट के अंदर करते हैं, बिजनेस करते हो उनका। और कुछ होते स्मॉल फार्मर्स जिनके पास मतलब 5-7 किले जमीन होती है। ठीक है, वो अपने आजीविका आराम से चला सकते हैं। उसके अलावा जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जिनके पास जमीन बिल्कुल या तो बहुत कम होती है या फिर बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, जैसे इस तरह से अपने गांव के अंदर जैसे भाई तो जैसे जो लोग रहते हैं, या बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने जिनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसलिए जो उनको है ना 3 कैटेगरी में बांट दिया गया, टाइप्स ऑफ फार्मर्स। तो सबसे पहले बिग फार्मर्स,
दे कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज, कहते ज्यादातर है ना जो हमारी गांव के अंदर जो जमीन है उसको वो जोतते हैं। दे आर वेल ऑफ, उनका तो बढ़िया संसाधन होते हैं। वेंडिंग, ट्रेडिंग, स्मोक फैक्ट्री एक्सेट्रा, कहते भी ना सॉरी, a large part of their produce is sold into the in the market, कहते हैं भी वो बड़े स्तर पर पैदावार करते हैं जिसका सीधा मार्केट है। प्रिय सर की रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है ना, ये स्क्रीन गई इसकी। तो जो बिग फार्मर्स होते हैं उनके अंदर देखिए हाँ भाई, तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ फार्मर्स हम पढ़ेंगे। आवाज आ रही है ना बेटा? हेलो प्रियांशु, पार्टिसिपेट आवाज आ रही है ना? स्क्रीन नहीं आ रही बेटा, इसके ऊपर है ना। हाँ 1 मिनट रुको, देखते हैं कोई प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, नेटवर्क प्रॉब्लम जाती है में क्या देखें हम, तो उनको बिग फार्मर्स में देखिए तो आप सुन लीजिए, स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है बेटा। हमने तो पहले पढ़ा कॉमन ऑक्यूपेशन इन द विलेज, तो क्या है एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी करते हैं ना। तो उनको ऑक्यूपेशन किसको कहते हैं, देखिए कहते भी लोग है ना आप अपनी आजीविका चलाने के लिए अलग अलग कार्य करते हैं। कोई बेटा खेती बाड़ी करता है, कोई दूसरे कार्य करता है, ठीक है। तो अब देखिए आ गया आपका, तो हम आ रहे थे इसके अंदर 3 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और ऑक्यूपेशन, ठीक है। अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ फार्मर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे बिग फार्मर्स, क्या पढ़ रहे थे? बिग फार्मर्स। तो इसके अंदर देखिए भाई, दे कल्टीवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज, मतलब ये है ना ज्यादातर जमीन जो है ना गांव के अंदर ही जोतते हैं। दे आर वेल ऑफ, वो बहुत बढ़िया उनके पास संसाधन होते हैं। ए लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट, पता है वो बड़ा उत्पादन करके मार्केट के अंदर बेचते हैं। मैनी ऑफ देम द अदर बिजनेस सच एज सोप, मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, स्मॉल फैक्ट्री एक्सेट्रा, तो उसके अलावा वो और बिजनेस करते हैं भाई, जैसे दुकानें वगैरह हैं भाई, किसी को पैसे उधार देने हैं, स्थापित करते हैं। मींस दे हैव एडिशनल सोर्सेज ऑफ इनकम पार्ट फ्रॉम देयर लैंड्स, तो कहते भी उनकी जो जमीन होते हैं ना उसके साथ साथ कहते भी जो इनकम के दूसरे जो सोर्सेज होते हैं ना, तो कहते वो भी उनके अंदर मतलब ऐड होते हैं, ठीक है, सम्मिलित होते हैं। सेकंड नंबर पे है स्मॉल फार्मर्स, they work on their farms as well as farm of big farmers because their small lands and are not enough to meet their ends, कहते भी इसके अंदर कहते भी वो अपना जो खेत होता है ना उसके अंदर वो उनको बिग फार्मर से खेत लेते हैं और उसके अंदर वो क्या करते हैं अपनी खेती उगाते हैं, फसल पैदावार करते हैं। नॉट इनफ टू मीट देयर एंड्स, कहते भी मतलब पर्याप्त मात्रा में ये चीजें नहीं होती, ठीक है। उसके बाद आता है लैंडलेस फार्मर्स, they depend heavily on the do not farms and without for some parts of the year, कहते भी ये जो लोग हैं, जो दूसरे जो लोग हैं ना जो फार्मर्स हैं, बड़े बड़े जो खेत जिनके पास है उनके ऊपर डिपेंड करते हैं, वहां पर अपना कार्य करते हैं। और कहते भी विदाउट एनी वर्क फॉर सम पार्ट्स ऑफ द ईयर, कहते भी कई कई बार ऐसा भर में काम नहीं होता। देयर कंडीशन इज क्वाइट मिजरेबल, इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है, मतलब बहुत कमजोर हो जाती है। लैंडलेस फार्मर्स वर्क विद देयर सन्स और अदर्स फील्ड एज लेबरर्स, उनका जो लैंडलेस जो वो अपने बेटों के साथ उनके खेतों के अंदर मजदूरी करते हैं।
समझ में आया आप सभी को? तो देखिए बेटा, बिग फार्मर्स तो वो होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन होती है, ठीक है, और उनको तो भी जमीन के साथ साथ क्या करते हैं, उन्होंने अपनी जमीन में पैदावार की और सीधा जो प्रोडक्ट उन्होंने पैदा किया ना, वो उत्पादन किया, उसको सीधे मार्केट के अंदर बेच दिया। उसके अलावा उनको तो उन्होंने अच्छी अच्छी दुकानें ले ली भाई, पैसे पेंसिल वाला बंद करिए। उन्होंने भाई पैसे उधार देने लगे लोगों को वो, और व्यापार करने लगे। उसके अलावा जो फैक्ट्रियां वगैरह है ना, वो कहते भी वो भी उन्होंने छोटी छोटी फैक्ट्रियां वो स्थापित कर दी, ठीक है। और इस तरह से उनको कहते उनका इनकम का जो सोर्स था वो हो गया। दूसरे थे जो स्मॉल फार्मर्स, उनको कहते ये डिपेंड करते थे, जो बड़े बड़े जो फार्मर्स थे ना, उनके खेतों के को लेते हैं भाई, और उनमें वो खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है। फिर तीसरा लैंडलेस फार्मर, मतलब ये ऐसे होते हैं जिनको वर्ष भर का कोई काम ही नहीं मिल पाता, बहुत कम समय में काम मिल पाता है। और उनका तभी इनके जो बच्चे होते हैं, बेटे होते हैं, और वो उनके पास जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनको तो वो लेबर करते हैं, खेतों के अंदर मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो कभी कई कई बार क्या होता है, आप देखते हैं भाई, हमारे जैसे अपनी फसल कटाई का समय होता है, उस समय आप देखते हैं कि भी हमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है बेटा। और जब अब फसलों का समय नहीं होता भाई, जैसे कपास की चुगाई करनी है भाई, फसल तैयार हो गई है, तो उस समय हमें लेबर की ज्यादा जरूरत होती है, उनको तो उस समय इनको काम मिल पाता है। अदरवाइज जो टाइम ऐसा होता है ना, जैसे अपने खेतों के अंदर भाई फसलें हम हार्वेस्ट नहीं कर रहे, तो उस समय क्या होता है, इनके पास काम नहीं होता, ठीक है। उसके बाद देखिए इनको कहते हैं बार्बर कैन बी सीन द मोस्ट ऑफ द विलेज सिंस एवरी नीड सेम हेयर कट एंड शेविंग being a necessity for all the men, barber never run out of the business। नु कहते भी आपने नाई को देखा है अपने गांव के अंदर, ठीक है, नु कहते भी वो अपनी आवश्यकता के लिए वे लोगों के सेव करता है, उनके हेयर कट करता है, उनको तो ये उसकी क्या है, उसकी आवश्यकता है। तो सभी आदमी उसके पास जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, लेकिन उनको तो भी ये उसका मतलब बिजनेस नहीं है। दे आर नोन एज नाई, उसको हम क्या कहते हैं, नाई कहते हैं। विलेज ऑल्सो हैव ब्लैक्समिथ हु मेक टूल्स ऑफ डेली यूज फॉर द विलेजर्स। उनको तो भी गांव के अंदर एक जो होता है लुहार होता है, ब्लैक स्मिथ क्या होता है, लुहार। वो कहते भी वो क्या करता है, हमारे डेली यूजेस के जो टूल्स बनाता है गांव के अंदर भाई, जैसे अपने दराती है, कुहाड़ी है, बाकड़ी है, इस तरह के अंदर कार्य करता है। मोस्ट ऑफ दिस ब्लैक स्मिथ आर द किल टू मेक बेसिक टूल्स फॉर फार्मिंग। वो कहते भी ज्यादातर जो स्किल्ड सॉरी ज्यादातर उनको कहते भी जो लुहार जो होते हैं, उनको कहते भी ये हमारे जो फार्मिंग से संबंधित जो टूल्स होते हैं ना, औजार होते हैं, उनको कहते भी उनको बनाते हैं, उनमें इनका कौशल होता है। दे आर नोन एज लुहार, इसको हम क्या कहते हैं, लुहार कहते हैं। उसके बाद देखिए सम विलेजेस आल्सो हैव शू मेकर्स हु रिपेयर्स ओल्ड शूज एक्सेट्रा। वो तो कुछ गांव के अंदर है ना भाई, शू मेकर होते हैं, जूते बनाने उनके रिपेयर करने वाले होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज मोजी, जिसको हम क्या कहते हैं, मोजी मोची कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को स्टूडेंट्स? हेलो। यस मैम। उसके बाद Yes, देखिए इनको कहते ma'am. हैं ए पार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर सम अदर रूरल ऑक्यूपेशंस इंक्लूड्स टी प्लांटेशन इन हिली एरियाज, पोल्ट्री फार्म एंड डेयरी फार्मिंग। वो कहते हैं उसके अलावा एग्रीकल्चर का एक और पार्ट है, जिसके अंदर कहते हैं बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग है ना, शहरी क्षेत्र के अंदर ऑक्यूपेशन व्यवसाय करते हैं भाई, जिसके अंदर इनको तभी चाय का जो प्लांटेशन करना है, जैसे हिली एरियाज के अंदर वहां चले जाते हैं लोग कार्य करने के लिए। पोल्ट्री फार्म भी बड़े बड़े फार्म खोल देते हैं, डेयरी फार्मिंग कर लेते हैं। सम फार्मर्स कीप्स काउस एंड बेफेलोज, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो गाय और भैंसे रखते हैं। मिल्क फ्रॉम काउ एंड बेफेलोज इज कंज्यूम्ड इन देयर होम्स एंड द एग्जेस इज सोल्ड टू द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव। उनको तभी उनकी जो गाय और भैंसों से जो दूध होते हैं ना वही निकालते हैं, तो उनको तो उसका कुछ तो अपने घर के अंदर भाई उसकी खपत हो जाती है। उसके अलावा जो उनके पास बच जाता है ना दूध, उनको तो उसको जो मिल्क जो कारपोरेटिव होते हैं ना भाई, दूध के जो जैसे डेयरी वगैरह है गांव के अंदर, तो उनको तो उनके अंदर वो बेच देते हैं। सम पीपल्स कलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, उनको तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों से भाई उत्पादन है उसको एकत्रित करते हैं। सम आर इन्वॉल्व इन एनिमल्स हस्बेंड्री, कुछ लोग एनिमल्स हस्बेंड्री होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। डेयरी प्रोड्यूसिंग भाई डेयरी उत्पादन करते हैं, फिशिंग का करते हैं, इस तरह के कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए इनको इन सेंट्रल इंडिया, मध्य सेंट्रल जो इंडिया है उसके अंदर बोथ फार्मिंग एंड कलेक्शन फ्रॉम द फॉरेस्ट आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द लिवलीहुड। लिवलीहुड हमारा जो भारत है ना, सेंट्रल इंडिया, उसके अंदर फार्मिंग फार्मिंग साथ कलेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, वनों से जो चीजें महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो एकत्रित करते हैं, तो उनको ये उनके सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों की आजीविका चलाने के लिए। कलेक्शन हुआ
tendua leaves, honey to be the sold to trades in the important source of the additional income। उनको तो उसके अलावा जैसे महुआ जो होता है कलेक्शन करते हैं भाई, और टेंडू जो लीव्स हैं भाई, हनी है, शहद वगैरह एकत्रित करते हैं और उनको तो फिर उसको बाजार के अंदर है ना बेच देते हैं। तो इस तरह से उनको तो उनके पास क्या होता है, इनकम आ जाती है। समझ में आया बेटा आप सभी को? यस मैम। हम्म। उसके बाद है रूरल, हाँ, इनहेबिटेंट्स, इंडिपेंडेंट्स, मतलब भाई किस तरह से भाई उनको अभियुक्ति की जाती है, भी कैसे वो अपने आजीविका चलाने के लिए और दूसरा कार्य करते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए indebtedness, people living in village who do not towns large plot of the land or have no regular source of income। कभी जो लोग गांव के अंदर रहते हैं उनके पास अपने बड़े बड़े खेत नहीं है, ठीक है, और नहीं उनके पास भी रेगुलर इनकम होती है, लगातार इनकम भी नहीं आती उनके पास। often have to borrow money for the land trades of any other wealthy person। तभी वो क्या करते हैं, जो अच्छा लोग होते हैं भाई जिनके पास पैसे धन दौलत, उन लोगों से क्या करते हैं, वो पैसे उधार लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली दे मनी लेंडर्स ऑफन चार्ज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उससे क्या होता है, जैसे जो पैसे जो उधार देते हैं, जैसे पैसे वाले लोग हैं तो उनको वो है ना ज्यादा ब्याज लेते हैं उनसे। Marginal farmers and landless laborers are forced to borrow money from money lenders at high interest rate or by mortgage their small pieces of land to buy seeds। भी जो किसान ऐसे होते हैं भी लैंडलेस लेबर जो होती है तो उनके ऊपर दबाव आ जाता है कि वो पैसे जो उधार लेते हैं उन लोगों से भी उनका इतना ब्याज हो जाता है कि वो उनसे हाई ब्याज मतलब रेट लेते हैं। इससे क्या होता है कभी उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, उनके पास जो छोटा बहुत जमीन का टुकड़ा होता है ना कभी उसको भी वो क्या करते हैं, गिरवी रख देते हैं और उनसे वो अपना बीज है और जो खाद बीज है वो खरीदते हैं। They do not make enough profit to pay back to money to the money lenders, which goes to the multiplying due to the exorbitant interest rate। मतलब ये जो है ना उनके पास इतने ज्यादा मतलब पैसे का कर्ज हो जाता है कि भी वो उनको है ना मनी लेंडर्स को वापस नहीं कर सकते। इससे क्या होता है उनको तो वो उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज लगा करके इस तरह से वो कहते हैं उनको और पैसे को बढ़ा देता है। Also because of the failures of the crops due to the poor quality seeds and the failure of the monsoons, they are unable to return the money। तो कई बार क्या होता है बेटा, जैसे उनकी बीज अच्छा नहीं आया, पानी समय पे नहीं दिया, खाद अच्छे से नहीं डाला गया तो उनकी फसलें है ना बहुत ही कमजोर होती हैं। और कई बार क्या होता है कभी मानसून जैसे नहीं आ पाता उसके कारण फसलें सूख जाती है या फिर ज्यादा बारिश आती है उसके कारण फसल नष्ट हो जाती है। तो मतलब इस कारण से क्या होता है वो उनके पैसे लौटाने में असमर्थ होता है। दे लूज देयर mortgaged लैंड एंड बिकम्स लैंडलेस लेबरर। मतलब उन्होंने जो जमीन दी थी वो जमीन मतलब उन्होंने गिरवी रखी थी तो उनको उसको जो जिससे पैसे लिए है ना वो उसकी जमीन को ले लेता है। इसके कारण से कभी वो क्या हो जाते हैं, लैंडलेस लेबर हो जाते हैं। द रूरल इंडिपेंडेंस हैज लीड मैनी फार्मर्स इन इंडिया टू कमिट सुसाइड। मतलब इस तरह से हमारे जो भारत है उसके अंदर भी ये लोग उनके प्रेशर से आकर के बहुत से जो लोग हैं ना सुसाइड कर लेते हैं। उसके बाद देखिए how rural in dependence arise। The farmers borrow loan for either agriculture operations or some other use like supporting the family in the rain season of by the occupants। तभी किसान जो लोग हैं तभी वो लोन लेते हैं अपनी खेती के ऊपर। उन्होंने क्या किया है भाई अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, और कुछ उनको भाई अपने उपकरण वगैरह खरीदने हैं तो इस कारण से वो उनसे उधार लेता है। दूसरा देखिए
ड्यू टू लोअर इनकम and high expenditure which the farmers are unable to pay the loan, they are unable to pay off their debt. कहते भी उनकी इनकम जो है वो बहुत कम होती है, इसके कारण से कहते भी किसान के ऊपर क्या हो जाता है, जो लोन हो जाता है तो कहते उसको वो नहीं चुका पाते. thus the non payments of the loan accumulate with the interest on the amount which becomes too heavy for a small farmers. कहते इससे क्या होता है कि इसके ऊपर जो लोन है वो और ज्यादा बढ़ता चला जाता है और कहते इसके ऊपर जो किसान जो है उसके ऊपर काफी बोझ आ जाता है. The weaker farmers in India has given by the local money lenders and opportunity to exploit such farmers for the generation to जनरेशन. उनको जो गरीब जो किसान लोग हैं ना, उनको तो भारत के अंदर देखते हैं, उनको तो लोकल जो मनी लेंडर्स जो होते हैं ना भाई, उन के पास केवल वो एक अवसर होता है भी उनसे वो पैसा लेते हैं, तो उनको तो इस कारण से जो है ना वो और पीछे होते चले जाते हैं. उसके बाद देखिए एक्शन रिप्ले के अंदर the different method we use the earning a living kind and kinds as occupations. The different methods we use the earn a living and known as occupation. कभी अलग अलग तरह से जो हम मेथड को यूज करते हैं भाई उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन कहते हैं. जैसे बताया गया आपको, कोई कोई लोहे का काम करता है, कोई बार्बर का कार्य करता है, कोई मोची का कार्य करता है, कोई अपने खेती बाड़ी का कार्य करता है, ठीक है, कोई भाई पोल्ट्री फार्म पे कार्य करता है, कोई मिल्क प्रोडक्ट जो करता है, कोई काउज एंड बेफेलोज है जो उसको पालता है. तो इस तरह से वो अलग अलग अपने आप को इंगेज रखते हैं, व्यस्त रखते हैं गांव के अंदर लोग. ए विलेज प्रोवाइड्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द अर्निंग ए लिविंग. तो गांव के अंदर है ना बहुत तरह के अवसर होते हैं जिससे वो लोग अपने आजीविका चला सकते हैं. आगे देखिए मोस्ट ऑफ द ब्लैकस्मिथ आर स्किल टू मेक बेसिक टूल्स फॉर फार्मिंग. उनको तभी ज्यादातर जो लोहार होते हैं ना, उनको कहते हैं उनके अंदर जो हमारी खेती बाड़ी के अंदर जो बेसिक जो टूल्स होते हैं ना, उनको कहते हैं उनको बनाने का उनके अंदर कौशल होता है. दे आर नोन एज लोहार, जिसको हम क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं. जैसे हम अपने खेती बाड़ी से संबंधित कोई भी चीज है, ठीक है, वो हमारी चीज बना करके तैयार कर सकता है. हमें जो भी चीज उससे बनवानी है, दराती बनवानी है, फावड़ा बनवाना है, या भाई दंताले बनवाने, इस तरह के जो भी हैं, तो उनको तो वो उनके अंदर उसके अंदर क्या होती है, स्किल होती है, कौशल होता है, जो उस शेप को उससे वैसे बना देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लोहार कहते हैं. इन द रूरल जो एरिया है उसके अंदर कभी जो लोग हैं उनको तो वो किस टाइप का ये करते हैं, व्यवसाय करते हैं भाई. ये मोस्टली क्या करते हैं भाई, पशुपालन का करते हैं, डेयरी फार्मिंग का करते हैं, ठीक है, और उनका जो प्राथमिक ऑक्यूपेशन है वो क्या है इसका भाई, खेती बाड़ी है. ठीक है, अब देखिए इनको तभी हमने इस चैप्टर के अंदर 3 टाइप्स के पढ़े, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन और ट्रिटरी ऑक्यूपेशन. ट्रिटरी ऑक्यूपेशन तो उनको इसके अंदर जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन था तो उसके बारे में तो आपको पता चल गया कि हमने सीधा जो प्रोडक्ट था उसको हमने उपजाया और उसका सीधा यूज कर लिया. ठीक है, उसके बाद जो हम सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन है इसके बारे में हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. ठीक है, आपको एक्सरसाइज ये फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अर्बन जो हमारा लिवलीहुड आएगा उसके अंदर पढ़ेंगे हम प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन है भाई, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं. मतलब प्राइमरी जो ऑक्यूपेशन होता है ना बेटा, उसके अंदर क्या होता है, देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन आर दोस द व्हिच पीपल्स आर एंगेज इन द ड्राइविंग यूजफुल गुड्स फ्रॉम नेचर रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, कैटल रेयरिंग एक्सेट्रा. मतलब प्राइमरी ऑक्यूपेशन एक ऐसा व्यवसाय है मतलब जिसके अंदर लोग है ना भाई जो अपनी आवश्यकता का जो सामान होता है वो प्राप्त करते हैं किसके द्वारा, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं ना, प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनके द्वारा वो करते हैं. जैसे खेती बाड़ी करना है, वनों से कोई चीजें प्राप्त करनी है, फिशिंग करनी है, कैटल रियरिंग है, तो ये सब क्या है, नेचुरल है, ये रिसोर्सेज है, तो उनसे करते हैं. फिर मतलब सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन होता है, मतलब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन के अंदर क्या होता है बेटा, सेकेंडरी जो ऑक्यूपेशन होता है ना उसके अंदर मतलब जो प्रोसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है ना, ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, भी हमें अलग अलग संसाधनों से अलग अलग हमें जो रॉ मटेरियल्स मिलता है, कच्चा जो पदार्थ मिलता है. ठीक है, फिर मतलब उसको हम है ना मशीनों की सहायता से एक सामान उसका तैयार कर देते हैं. ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर जाता है तो उससे सामान तैयार हो जाता है, तो वो क्या होता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है. क्या होता है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन होता है. समझ में आया? हेलो, यस मैम. यस मैम. हाँ तो बताइए किसी बच्चे कोई डाउट हो? नो मैम. नहीं,
देवराज, धीरज, प्रियांशु, प्रियांशी, है भाई, चार ही बच्चे आए हो आप। किसी बच्चे को कोई डाउट हो? अच्छा, इनमें से ये बताएं भी, देवराज कल आपका होमवर्क नहीं आया है भी? देवराज, देवराज, आपने कल होमवर्क नहीं भेजा बेटा? प्रियांशु का आया था। मैम कल प्रियांशु है ना फोन लेके हाँ, अच्छा तो कोई आज भेज देना फोन भाई, लेके चले गए। तो आज भेज देना। शाम को तो घर आए होंगे। आज भी गए, आज भी गए तो शाम क्लास किससे ले रहे थे? रात को आएंगे, रात को। क्लास किससे रात ले को रहे हो फिर आप? क्लास भी तो आप ज्वाइन कर रखी है, कहाँ से कर रखी है आपने? ये मैं दूसरे फोन, इसमें आपके नंबर नहीं है। अच्छा, नंबर नहीं है, नंबर नोट कर ले तू। दादाजी अबे दादाजी का है, चलो कोई बात नहीं, उससे पापा वाले से भेज देना, ठीक है भाई? मैम रात को भेज देंगे। हाँ भेज देना। और प्रियांशी आपने नहीं भेजा बेटा? है भाई? मैम सुबह जब पापा नहीं गए थे ना, जब मैंने मैथ्स को और हिंदी का भेज दिया था। कोई बात नहीं, शाम को भेज देना। देवराज अच्छा बच्चा है, काम करता है अच्छे से, ठीक है ना? है भाई? धीरज, ओके मैम। धीरज आपने होमवर्क भेजा भाई? नहीं। और प्रियांशी मैम भेजा था। भेजा था? मैम देखती हूँ मैं, ये डायरी दी ऊपर रख, मेरी कॉपी है जी, या कॉपी दी ऊपर रख किसको। देखती हूँ मैं आपका। प्रियांशु ने तो भेजा था भाई, और प्रियांशी ने, प्रियांशी क्यों नहीं भेजा बेटा? हाँ धीरज ने भेजा था भाई, रोल नंबर 30 अल्फा, बहुत बढ़िया काम था धीरज का। प्रियांशु का बढ़िया था, ठीक है। उसके बाद कमल, महिम ने भेजा था, कमल ने भेजा था, नंदिनी ने भेजा था, और प्रिंस ने भेजा था, ठीक है। तो अब इसके अंदर रह गए देवराज, आज शाम को भेज देगा, ठीक है। और प्रियांशी आप भी भेज देना बेटा, ठीक है। हाँ, और कहाँ तक होगा क्वेश्चन आंसर आपके कंप्लीट, ये बताइए, बोलिए, है भाई? क्वेश्चन आंसर कहाँ तक हो गए आपके? मैम मेरी तो नोटबुक कंप्लीट है, हिस्ट्री के लेसन 3 कर रखे हैं। नहीं, अब सिविक से दोबारा से कितने क्वेश्चन कर रखे हैं, कितने कहाँ तक करवा दिए बताओ, आप कितना ध्यान रखते हो? मम्मी आप दोबारा रिवीजन करवा रही है तीसरी बार? हाँ दूसरी बार चल रहा था बेटा, फर्स्ट टाइम क्या था, जैसे जिन बच्चों ने नहीं लिखा था आपको बता दिया था, देवराज बताया था ना, बोलो मैडम मैंने लिख रखे, मुझे बेटा लिख रखे तो रहने देना, दोबारा से फिर है ना, अपना 1 जुलाई से दोबारा से शुरू किया था, ठीक है। हाँ चल रहा है, कौन सा चल रहा है है? ना? हम्म सही। ठीक है तो बेटा, अच्छा अभी मैं इसका मीटिंग का एंड करती हूँ, एक बार कॉल आई हुई है, मेरे को आज स्कूल जाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय मैम। बाय बेटा, बाय मैम। बाय।